जय हिंद फ्रेंड्स। आज ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में किस प्रकार से विस्तार हुआ उसके बारे में जानकारी लेते हैं। सब भारत में और जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुर्शीद कुली खां ये बंगाल का नवाब बना। जब तक ये औरंगजेब जीवित थे उस वक्त बंगाल का नवाब केवल इसको दीवानी का पद प्राप्त था, केवल पैसे वसूल करते थे। परंतु ज्यों ही औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुआ, अपने आप को मुर्शीद कुली खां बंगाल का अपने आप को नवाब मान लिया। वो शासन भी करता था और पैसा भी वसूल करता था, सारा उसी के हाथ में चला गया। और इन्होंने पहला काम किया, ढाका पहले राजधानी थी बंगाल की, वहां से हटा के मुर्शिदाबाद अपनी राजधानी कर दिया, मुर्शीद कुली खां। उसके बाद मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब अब बन गया अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां भी 1756 ईस्वी में इसकी भी मृत्यु हो गई। और ये एक अंग्रेजों के बारे में कथन बोले थे कि अंग्रेज मधुमक्खी का छत्ता है, अगर तुम इससे अच्छे से व्यवहार करोगे तब तुमको ये शहद देगा अर्थात कर देगा, अगर तुम इसके साथ कुछ गड़बड़ी करोगे तो ये तुम्हें डंक मारेगा। तो मधुमक्खी का छत्ता किसने कहा था? अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों को कहा था। अब इसके मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला, जो उसका नाती था सिराजुद्दौला, 23 वर्ष की अवस्था में सिराजुद्दौला 1756 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। जब सिराजुद्दौला के आदेश का पालन अंग्रेजों ने नहीं किया, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के आदेश का पालन जब नहीं किया तो सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर, जो कलकत्ता में था फोर्ट विलियम, उस पर सिराजुद्दौला ने आक्रमण कर दिया 20 जून 1756 ईस्वी में। आक्रमण कर वहां से सारे अंग्रेज को मार मार के भागा। बहुत सारे अंग्रेज मर गए, बहुत सारे भाग गए। और उसके बाद वहां पर अधिकार कर मानिकचंद को वहां पर उसका दीवान बना दिया, मानिकचंद को वहां का दीवान बना दिया। और पुनः सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद चले आए। इस बात का जब पता रॉबर्ट क्लाइव, जो मद्रास के फैक्ट्री में क्लर्क के पद पर थे, जब इस बात को उसको पता चला तो उन्होंने फिर वहां से कुछ सैन्य को लेकर और आए और अलीनगर की संधि किया। अलीनगर की संधि मानिकचंद और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला को भी बाद में पता चला कि ये हम गलत कर दिए, क्योंकि जो भी टैक्स आता था वो भी बंद हो गया। इस प्रकार पुनः अलीनगर की संधि को अपमानजनक संधि कहा जाता, क्योंकि जितना नुकसान सिराजुद्दौला ने उसको किया उसको पुनः उसकी भरपाई उसको भी करना पड़ा। और फिर उसकी फैक्ट्री को लगाने में सिराजुद्दौला ने उसको मदद किया और पुनः फिर वहां पर फैक्ट्री अंग्रेजों ने लगाने में सफल हुआ। और धीरे धीरे अब लॉर्ड क्लाइव एक चाल खेल गया। लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया, मीर जाफर, मानिकचंद और भी बहुत सारे उसके सिराजुद्दौला के बहुत सारे और भी जो थे उनके अधिकारी, सबको अपने तरफ मिला लिया, घूस देकर उसको अपने तरफ मिला लिया। अब जब इसको मिला लिया उसके बाद फिर क्या होता है, अब अंग्रेज अपनी फैक्ट्री में धीरे धीरे अपनी सेना की संख्या को बढ़ाने लगा। और उधर उसके तरफ फ्रांस ने भी अपनी फैक्ट्री में सेना को बढ़ाने लगा। जब इस बात को पता चला सिराजुद्दौला को तो उन्होंने फिर बोला कि तुम फिर अपने सेना को बढ़ा रहे हो, तो इसने नहीं माना। फ्रांसीसियों को बोला तो फ्रांसीसी तो चूंकि मान गए, परंतु अंग्रेज नहीं माने, जिसके कारण अंग्रेजों ने फ्रांस के ऊपर आक्रमण कर दिया। उसके चंद्रनगर था उसका, फ्रांसीसियों का जगह चंद्रनगर, इस पर अधिकार कर दिया अंग्रेज ने आक्रमण करके। तो अंग्रेज जब इस पर आक्रमण किए तो फ्रांसीसी चले गए सिराजुद्दौला के पास, बोले देखिए महाराज मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया अंग्रेजों ने। तो सिराजुद्दौला ने भी बस अब क्या, लड़ाई स्टार्ट हो गई। 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी के मैदान में अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच भयानक युद्ध हुआ। युद्ध तो केवल नाम था, क्योंकि इसमें मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी कर दिया और अपनी सेना, केवल वो नाम का सेनापति तो था परंतु उसके तरफ से लड़ा नहीं, अंग्रेजों को
कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अंग्रेज वो अपने इसका हवा फायरिंग होता था। 23 जून 1757 ईस्वी में अंग्रेज और मीर जाफर जो सिराजुद्दौला का सेनापति थे, दोनों के बीच युद्ध हुआ। क्योंकि मीर जाफर तो पहले मिल चुके थे, जिसके कारण उसने अंग्रेजों का समर्थन किया और इस तरह प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई, पकड़े गए और मारे भी गए। देखिए सर, युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध कहां हुआ था? स्थान था नदिया जिला, पश्चिम बंगाल। स्थान नदिया जिला, पश्चिम बंगाल। नदी था भागीरथी नदी। और दिन जो था कब लड़ा गया? 23 जून 1757 ईस्वी में। और ब्रिटिश के गवर्नर उस समय लॉर्ड क्लाइव थे और ब्रिटिश का सेना का भी नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव ने ही किया था। और बंगाल का नवाब उस समय क्या था? सिराजुद्दौला थे। इस प्रकार से सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब से और अपने पद से भी गए और देश से भी और दुनिया से भी चले गए।